चलिए, आपको हमने कल क्या क्या पढ़ाया? आपको हमने पढ़ाया आपको हमने द्रव्य, द्रव्यमान, भार और क्या पढ़ाया? आयतन, ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य, द्रव्यमान और भार, आयतन, ऊर्जा। और आज हम ऊर्जा तथा द्रव्यमान में क्या पढ़ेंगे? उसकी तुलना पढ़ेंगे। एक बार द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान में निहित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इसमें निहित जो द्रव्य है यानी कि इसका जो भार है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम यम से व्यक्त करते हैं। और ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो मैं कोई वस्तु हूं और मेरी क्षमता इतनी है कि मैं एक इस डिस्टर को उठा सकता हूं। मेरे इस कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और मान लिया जाए कोई वस्तु है, जैसे मान लो मैं वस्तु हूं और मेरी इतने क्षमता कि मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूं और कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। मेरी इतने क्षमता है कि ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हमने ये कल आपको पढ़ाया था। आज द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता नियम। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम, कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक का नाम है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई है तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर यम सी स्क्वायर। कह रहे हैं कि आइंस्टीन ने बताया था कि ई बराबर यम सी स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा बराबर द्रव्यमान तथा प्रकाश के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या आपका? ऊर्जा है। यम क्या है? द्रव्यमान है। सी जहां प्रकाश की चाल है जिसका मान होता है 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड। अतः उपरोक्त समीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस समीकरण से हमें यह पता चला है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम ऊर्जा से द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समीकरण से हमें पता चला है। चलिए एक बार फिर से, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहां सी प्रकाश की चाल है जिसका मान होता है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अतः उपरोक्त समीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं किसे कहते हैं? चलिए हम आगे पढ़ाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही मनोरंजक टॉपिक है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसे हम कहते किसे हैं? कहते हैं हमारे आसपास पाए जाने वाली कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। हमारे आसपास केवल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनका नाम है, पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था होती है गैस। हमारे आसपास 3 अवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली अवस्था ठोस, दूसरी गैस, तीसरी द्रव। ये भी कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। हमारे आसपास 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आपके आसपास कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो आप लोग आंख ऐसे मूंदिएगा मेरी तरह और कहिएगा कि भैया जी हमारे आसपास 3 अवस्थाएं पाई जाती है जिनका नाम है, पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। अगली हेडिंग आपकी बनेगी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहते किसे हैं? देखिए, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन हमेशा निश्चित रहता है, जिसका आकार तथा आयतन हमेशा निश्चित रहता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं?
ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ लिया भैया आप तो बता दे, चलिए ठीक है मान लेते हैं 3 अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। अब हमको बताइए ठोस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों हमेशा निश्चित रहता हो, उसे हम उस वस्तु की ठोस अवस्था कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों हमेशा निश्चित रहता है, उस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लकड़ी, बर्फ, ये भी आपका क्या है, ठोस है। और ये भी क्या आपका, ये लकड़ी है ना, ये भी आपका ठोस है। आप ईंट हुआ या फिर किसी भी वस्तु को अगर जो दबेगा नहीं वो आपकी क्या हुई, आपके पास मोबाइल फोन है, वो मोबाइल भी आपकी ठोस अवस्था में है। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आकार मतलब ये, जैसे इसका आकार इतना है ना, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो इतना स्थान रखेगा ना अपने अंदर, तो वही कह रहा है जिसका आकार और आयतन अगर ये 100 ग्राम का है, तो अगर इसको हम कहीं पर भी लेके चले जाएं तो इसका आकार ना तो इसका आकार बदलेगा ना तो इसका आयतन बदलेगा, जो रहेगा वही रहेगा। ये 100 ग्राम की है तो 100 ग्राम की है। यदि यह 1 मीटर जगह घेरती है तो वह 1 मीटर ही जगह घेरेगी। यानी कि कहने का मतलब है जिसका आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लकड़ी, बर्फ इत्यादि। चलिए अगली अवस्था हम आपको द्रव अवस्था पढ़ाएंगे। चलिए अगली आपकी कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। ठोस तो आपको हमने बता दिया, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए द्रव यानी कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। एक बार फिर से, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे जल, तेल। मान लिया जाए कि मान लो इस बाटल में, ये आपका बाटल है, इसमें पूरा जल भर दिया जाए। मान लीजिए इसमें 1 लीटर जल आता है, तो हम इसको दूसरे पात्र में रख देंगे। जैसे कोई चौड़ा पात्र हो, आपके घर पे बर्तन ना है ना, तो उस बर्तन में रख देंगे। 1 लीटर जल है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन वह पूरी तरह फैल जाएगा। वही कह रहा है कि यदि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे जल, तेल आदि। यानी कि कोई भी तरल पदार्थ हो, तरल मतलब पानी की नुमा हो, तो वह उसका आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन हमेशा निश्चित होगा। यदि वह अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, यदि वह 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा। लेकिन यदि उसका पात्र बदल दिया जाए तो वह अपना आकार बदल लेता है, लेकिन आयतन नहीं बदल सकता जब तक कि उसमें से निकाला नहीं जाएगा। यदि उसमें से निकाल लिया जाएगा तो उसकी तो बात की बात है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कौन सी अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे जल, तेल। यदि मान लिया जाए कि 1 लीटर जल किसी पात्र में रखा गया है, छोटे से पात्र में रखा गया है, यदि उसको हम बड़े से पात्र में रखेंगे तो वह अपना आकार बदल लेगा लेकिन आयतन नहीं बदल सकता। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे गैस अवस्था। चलिए अब आपकी आ गई गैस अवस्था। आपने पढ़ा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, अब अगली आ गई गैस अवस्था। ठोस में आपने पढ़ा जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। और द्रव अवस्था में पढ़ा जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। आइए गैस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। गैस अवस्था कहते किसे हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित हो ना तो
आकार निश्चित हो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो उसका ना तो आकार निश्चित रहेगा ना तो आयतन निश्चित रहेगा। जैसे आप अभी किसी पात्र में बंद करके रखे हैं तो वह कुछ पल बाद अगर रिसाव हो रहा है तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वही कह रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित हो ना तो आकार निश्चित हो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है और जिसका कहने का मतलब है कि जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका कोई आयतन नहीं होता है, उस अवस्था को हम कहते हैं गैस अवस्था। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। गैस अवस्था किसे कहते हैं? जिसका द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित हो ना तो आकार निश्चित हो उस अवस्था को हम कहते हैं गैस अवस्था। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। एक बार फिर से देख लीजिए किसे कहते हैं गैस अवस्था? द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित ना तो आकार निश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं गैस अवस्था। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। एक बार तीनों देख लीजिए कंफ्यूजन ताकि आप लोग का दूर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिससे वो भी पढ़ सके। चलिए हम आपको बताते हैं ठोस अवस्था से। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उस अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। जैसे लकड़ी या फिर वो बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, इस अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। अगली हेडिंग आपकी है, आप पढ़ाया हमने पढ़ाया आपको क्या? द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो आकार अनिश्चित हो उस अवस्था को हम कहते हैं गैस करें, उस अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था। और अगली हेडिंग आपको पढ़ा हमने गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित हो ना तो आकार निश्चित हो उस अवस्था को हम कहते हैं गैस अवस्था। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। और द्रव्य की अवस्था जैसे कोई तरल पदार्थ, तेल हुआ, जल हुआ, इस अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए